जय माता दी भक्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में कुशल मंगल होंगे। तो भक्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे अनुभवों के बारे में बताने जा रही हूँ जिनसे कि आप जान सकते हो कि आपके घर में देवी शक्तियाँ आपके पास आ गई हैं। तो वो कौन कौन से अनुभव आपको होते हैं रात्रि के समय जब देवी देवताओं की शक्ति आपके पास आती है। तो आज उन्हीं अनुभवों के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी के साथ इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ। लेकिन वीडियो आगे शुरू करने से पहले मैं आप सभी भक्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों तक पहुंच सके। और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा भक्तों, वीडियो को बीच बीच में से स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि अगर आप वीडियो को बीच बीच में से स्किप कर कर के देखोगे सुनोगे तो आपको ये वीडियो जो है वो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। और अगर आप ये चाहते हो कि आपको वीडियो पूरी तरीके से अच्छे से समझ में आए तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो जैसा कि भक्तों आप सभी जानते हो कि जब आप किसी भी देवी देवता की पूजा पाठ करते हो और जब ईश्वर आपकी पूजा पाठ से खुश होते हैं, आप चाहे माता काली की पूजा पाठ करें, चाहे माता दुर्गा की, चाहे भगवान शिव की या फिर किसी भी अन्य देवी देवता की, तो जब आपके देवता आपसे प्रसन्न होते हैं, आपकी पूजा पाठ से खुश होते हैं, तो वो आपको कुछ ऐसे अनुभव कराते हैं, कुछ ऐसे संकेत देते हैं जिनसे कि आप बहुत ही आसानी से जान सकते हो कि आपके घर में या फिर आपके पास दिव्य शक्तियाँ आ चुकी हैं। तो चलिए भक्तों, आज उन्हीं दिव्य शक्तियों के बारे में मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी के साथ बताने वाली हूँ और कुछ ऐसे अनुभवों के बारे में मैं आपको बताऊंगी जिससे कि आप बहुत आसानी से जान सकते हो कि आपको ये अनुभव क्यों हो रहे हैं और किस वजह से हो रहे हैं। तो चलिए भक्तों, शुरू करते हैं। अगर आपको रात्रि के समय हाथ में अगर आपकी खुजली बहुत ज़्यादा होती है, गुदगुदी महसूस होती है, जैसा कि मैं आपको बताऊं तो जैसे कि बारिश होती है, जब बारिश का मौसम होता है तो बारिश के समय आपके हाथ पैरों में मीठी मीठी खुजली चलती है, समझ रहे हो। तो इस तरीके की आपके हाथों में खुजली होगी, मीठी मीठी सी गुदगुदी होगी। और अगर आप माता काली की पूजा पाठ करते हो तो ये गुदगुदी, ये खुजली आपको बहुत ज़्यादा होगी, इतनी ज़्यादा होती है कि आप जब खुजाते हो तो आपके हाथ मतलब रेड पड़ जाते हैं, हथेलियाँ। तो जब दिव्य शक्तियाँ आपके पास आ गई होती हैं तब आपके साथ ये चीज़ ज़रूर होती है, आपकी हथेलियों में गुदगुदी होने लगती है, खुजली होने लगती है। तो इससे भी आप बहुत आसानी से जान सकते हो। अगर आपके साथ भी रात्रि के समय ऐसा होता है तो उसी वक्त समझ जाना कि आपके पास दिव्य शक्तियाँ आ चुकी हैं, तभी आपको ये अनुभव हो रहा है, तभी आपके साथ ये चीज़ हो रही है। दूसरी चीज़, जब आपके पास दिव्य शक्तियाँ आ जाती हैं तो आपको रात में ऐसा लगता है जैसे बहुत ही मतलब भारी भारी पैरों की आपको आवाज़ें आनी शुरू हो जाती है, या फिर आपको पायलों की आवाज़ आती है, जैसे कि कोई अभी आया था और अभी चला गया। तो इस तरीके का कुछ संकेत आपको रात्रि में मिलता है। और ये ऐसा नहीं है कि काफ़ी देर तक होता है, ये बहुत ही मतलब 2-3 सेकंड के लिए होता है बस। तो ये उन्हीं भक्तों के साथ होता है जिन पर दिव्य शक्तियाँ होती हैं।
और कई भक्त जो ऐसे होते हैं जिनको ये संकेत मिलते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये दिव्य शक्तियाँ ही होती हैं जो आपको ये अनुभव कराती हैं, आपको ये संकेत देती हैं कि ये दिव्य शक्तियाँ आपके घर पे पहरा दे रही हैं। ये दिव्य शक्तियाँ आपके घर के चारों तरफ इस दिव्य शक्ति ने सुरक्षा चक्र बनाया हुआ है, तभी आपको ये संकेत दिखाई दे रहे हैं। समझ रहे हो? अगली चीज, पूजा करने के बाद शाम के समय जैसे आप सोने जाते हो तो आप आधे नींद में होते हो, आधे जागे हुए होते हो। तो उस अवस्था में आपको मंत्र सुनाई देता है, आपको मंत्र की आवाज आती है ऑटोमेटिकली। या तो आप जिस भी देवी देवता की पूजा पाठ कर रहे हो उस देवी देवता के मंत्र का आपको मतलब उसकी आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। समझ रहे हो? तो ये आपके साथ रात के समय ही होगा जब आप पूजा पाठ करने के बाद सोओगे। और अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं डरना है आपको, क्योंकि जब अगर आपके कानों में ऑटोमेटिकली अगर कोई मंत्र सुनाई दे रहा है तो ये किसी दिव्य शक्ति का ही चमत्कार है, दिव्य शक्ति की कृपा से ही ये चीज़ हो रही है आपके साथ। क्योंकि जब आपके साथ नेगेटिव शक्ति होती है तो आपके साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। समझ रहे हो? क्योंकि नेगेटिव शक्ति इन सब चीज़ों से कोसों दूर रहती है। और जब सकारात्मक शक्ति आपके साथ रहती है, सकारात्मक ऊर्जा आपके साथ रहती है, तब आपके साथ ये चीज़ होनी शुरू हो जाती है। तो अगर किसी भी भक्त को ये संकेत मिल रहा है, अपने साथ ये चीज़ उन्हें देखने को मिल रही है, तो उसी वक्त समझ जाना कि आपके ऊपर दिव्य शक्तियाँ मतलब विराजमान है, आपके पास दिव्य शक्तियाँ आ चुकी है, तभी आपके साथ ये ऐसा हो रहा है। अगला संकेत, रात्रि के समय मतलब शाम के समय जैसे ही आप पूजा पाठ करके उठते हो और आप खाना मतलब भोजन करके आप सोने जाते हो, तो आपको अपने घर में एक भीनी भीनी सी खुशबू आती है। हालांकि आपने कोई अगरबत्ती नहीं जला रखी, कोई धूप बत्ती नहीं जला रखी, कोई इत्र नहीं, कोई परफ्यूम नहीं, लेकिन फिर भी बहुत ही मतलब अच्छी खुशबू आपके घर से आने लगती है, आपको महसूस होती है। और ये सिर्फ आपको ही महसूस होती है, अदरवाइज और किसी व्यक्ति को महसूस नहीं होती। और अगर आपको ये चीज़ महसूस होती है तो उसी वक्त समझ जाना कि आपके पास दिव्य शक्तियाँ आ चुकी हैं, तभी आपको ये खुशबू महसूस हो रही है। और ये जो खुशबू होती है ये सकारात्मक ऊर्जा की ही खुशबू होती है। अगला संकेत, जिस व्यक्ति पर दिव्य शक्तियों की कृपा होती है, जिन व्यक्तियों के पास दिव्य शक्तियाँ आ चुकी होती हैं, उस व्यक्तियों को ज़्यादा से ज़्यादा सोते समय झटके लगने शुरू हो जाते हैं। झटके लगने का मतलब है कि जैसे आप 5 मिनट सोए, फिर आपकी एकदम से झटके से नींद खुल गई, फिर आप 5 मिनट सोए, फिर आपकी एकदम से नींद, मतलब एकदम से आपका सारा शरीर हिल जाता है। और यकीन मानो भक्तों, ये मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है। और अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो उसी वक्त समझ जाना कि दिव्य शक्तियाँ आपके घर में विराजमान हो चुकी है। ये दिव्य शक्तियाँ 24 घंटे आपके साथ होती हैं, तभी आपके साथ ये चीज़ें हो रही है, तभी आपको ये संकेत मिल रहे हैं। चलिए बात करते हैं अगले संकेत के बारे में। जब दिव्य शक्तियाँ आपके पास आ चुकी होती हैं तो रात को सोते समय आपके माथे पर एक खिंचाव सा महसूस होता है। माथे पर मतलब जहाँ पर आपका आज्ञा चक्र होता है
जहाँ पर लेडी से बिंदी लगाती है उस जगह पर आपका आज्ञा चक्र होता है, जिसको थर्ड आई भी बोलते हैं। तो उस जगह पर आपको बहुत ज़्यादा खिंचाव महसूस होता है सोते समय, जिसकी वजह से कई बार आपको नींद नहीं आती है। और भक्तों, एक बात तो मैं और आपको बता दूं, जब दिव्य शक्तियां आपके पास आती हैं, दिव्य शक्तियां आपके घर में विराजमान होती हैं, तो आपको नींद बहुत कम आती है। आपका ज़्यादा से ज़्यादा मन करता है रात में साधना करने का, मंत्र जाप करने का, पूजा पाठ करने का, या फिर उनकी भक्ति में लीन रहने का, या फिर मंत्रों का जाप करते रहने का। तो इस तरीके का आपको मन करता है, और जिसकी वजह से आपको जल्दी से नींद नहीं आती। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो उसी वक्त समझ जाना दिव्य शक्तियाँ आपके पास आ चुकी हैं, तभी आपको ये संकेत मिल रहे हैं। अब बात करते हैं 7वें संकेत की और सबसे लास्ट संकेत की। जब दिव्य शक्तियाँ आपके पास आती हैं तो आपको रात में ऐसा लगता है कि किसी ने आपके सर पर मतलब हाथ रखा है, या फिर ऐसा लगना कि आपके सर पे कोई हाथ फेर के गया है। आपको सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होना, तो ये भी एक बहुत बड़ा संकेत है भक्तों, जिससे आप जान सकते हो बहुत ही आसानी से कि आपके साथ 24 घंटे दिव्य शक्तियाँ चल रही हैं। और जब दिव्य शक्तियाँ आपके साथ चलती हैं तो आपको ये अनुभव ज़रूर होते हैं, ये संकेत आपको ज़रूर मिलते हैं, जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताए हैं। तो जिन भक्तों को ये अनुभव, ये संकेत दिखते हैं, तो वो भक्त मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगी उन भक्तों के कमेंट के जवाब देने की। और मैं मिलती हूँ भक्तों ऐसी एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, जय माँ काली, हर हर महादेव। माता रानी की कृपा आप पर सदा बनी रहे।